नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ जीके जीएस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको रिवीजन करवाया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो 27 अगस्त 2024 जीके जीएस मॉक टेस्ट का ये क्वेश्चन है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको बता दें कि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को बेहद ध्यान से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा। तो ये आर्टिकल 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। इसके तहत यानी कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का हनन होने पर 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध और पांचवा उत्प्रेषण। ये पांचों रीट के नाम आपको अवश्य याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो संविधान सभा बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। तो ये 26 जनवरी 1950 को। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, हैदराबाद रियासत का विलय भारतीय संघ में कब किया गया था। तो ऑपरेशन पोलो चला करके 1948 में हैदराबाद रियासत का विलय किया गया था। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बहुत बार पूछा गया है, किसके किसके बीच हुआ था बक्सर का युद्ध। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल, अवध और मुगल के बीच हुआ था। इसके उपरांत इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का विजय हुआ था, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो वेदों में रावी नदी को परुशली नाम से जानते हैं। चिनाब नदी का वेदों में नाम है अस्कनी और झेलम का नाम वितिस्ता। इन तीनों नदियों का नाम आपको अवश्य याद होना चाहिए, यही बार बार पूछे जाते हैं। वेद त्रय में कौन कौन से वेद शामिल हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेद त्रय में शामिल है। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, तो आपको वो भी याद रखना है। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें किया गया है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख अगंतुर निकाय में किया गया है। पहली बार अगंतुर निकाय में देखा गया था। इक्विनॉक्स क्या होता है। तो इक्विनॉक्स की घटना, इसमें दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को इक्विनॉक्स की घटना घटित होती है, जिसमें कि दिन और रात बराबर होते हैं। इसी के साथ आप याद रखेंगे, ग्रीष्म आयनात यानी कि 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है और 22 दिसंबर आप याद रखेंगे, 22 दिसंबर को रात सबसे बड़ी होती है। यदि पूछा जाए दिन सबसे बड़ा कब होता है, तो 21 जून को होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया। तो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया है। और इकोसिस्टम शब्द पूछा जाए तो एजी टेंसले के द्वारा दिया गया यह शब्द है। पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है। पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सह्याद्री पर्वतमाला किसे कहते हैं। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनेकों बार पूछा गया है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है यदि प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। इन 8 राज्यों का नाम आपको अवश्य याद होना चाहिए। तो पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्रम वाइज आप इसी क्रम में याद रखेंगे। पश्चिम से पूर्व की तरफ ये दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले से नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर है पुदुचेरी, जिसमें कि 4 जिले हैं यनम, कराईकल, पांडिचेरी और माहे। आरटीजीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरटीजीएस का फुल फॉर्म बताना है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। साइंस के कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसे पैलेट कण भी कहा जाता है। मनुष्य शरीर का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। तो ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम लिंडेमान के द्वारा दिया गया है। प्रोटीन की कमी से क्वासिरकोर और मेरेस्मस नामक रोग होते हैं। मनुष्य के लार में 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। बहुत ही कम समय में आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने किया था। मुल्डर और बर्जीलियस दोनों का नाम याद रखना है। स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर की जांच की जाती है। भूख, प्यास, प्यार, नफरत ये सब मास्टर ग्लैंड यानी कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न जो कि बार बार पूछा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारक है नाइट्रेट। इटाई कैडमियम के द्वारा होती है। मिनीमाटा ये पारा यानी कि लेड की उपस्थिति के कारण होता है। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन। बोन को बोन से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। प्रश्न है पानी का घनत्व सर्वाधिक कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। मछली का हृदय 2 चैम्बर का होता है। सरीसृप का हृदय 3 चैम्बर का होता है। स्तनधारी और पक्षियों का हृदय 4 चैम्बर का होता है। डायनमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। लास्ट प्रश्न है आज का, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग है बैगनी रंग और सबसे कम विचलित होता है रेड कलर यानी कि लाल कलर। इसीलिए ट्रैफिक लाइट में रेड कलर का यूज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।